Hello everyone, this is Raman from RP Diaries. Hope you all are well. Welcome back to my channel. तो आज हम बनाएंगे पंजाबी स्टाइल पिज्जा। पंजाबी घर में पंजाबी पिज्जा। पिज्जा तो आप सबने खाया होगा और घर पे बनाया भी होगा, बट आज पिज्जा बनेगा। कौन बनाएगा? मुझे बनाना नहीं आता है, मैं खुद सीखूंगी। तो आज मेरे हस्बैंड बनाएंगे पिज्जा और मैं आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दूंगी और सब कुछ बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। उससे पहले हम देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे पिज्जा बेस, पिज्जा सॉस, हमारे ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, कॉर्न, मोजरेला चीज, ये है हमारी कैप्सिकम, मतलब शिमला मिर्च, ये है हमारे अनियंस। शिमला मिर्च को आप किसी भी शेप में कट कर सकते हो और ये अनियंस को भी आप स्क्वायर ले सकते हो, स्ट्रेट ले सकते हो, जैसे मर्जी। और ये हमारे हैं पनीर क्यूब्स। तो अब चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पनीर को क्यूब्स को मैरिनेट करते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए? पिज्जा सॉस और पनीर क्यूब्स हम बाउल में डालेंगे और हम पिज्जा सॉस को बीच में डालेंगे और इसको मैरिनेट करेंगे। पिज्जा सॉस से ना पिज्जे का जो टेस्ट है बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अगर आपके घर पिज्जा सॉस ना हो तो आप सिंपल टोमेटो केचप लगा के भी बना सकते हैं। आप देखिए ऐसे इसको अच्छे से मैरिनेट करना है, बहुत ही अच्छे से मिला लेना है। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसको क्या कर देंगे, साइड पे थोड़ी देर रेस्ट करने देंगे। अब हम अपना बेस जो है, पिज्जा जो बेस है, हमने पिज्जा का बेस किटी का लिया हुआ है। इसका बेस बहुत ही अच्छा होता है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, आप अपनी चॉइस के जो आपने यूज किया हो। इसके जो डो होता है, ये बेस होता है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। अब हम इसको रेडी करेंगे। बेस के ऊपर हम सबसे पहले पिज्जा सॉस लगा लेंगे। पिज्जा सॉस को अच्छे से स्प्रेड करना है, थॉरोली सारे तरफ अच्छे से, जो सॉस अच्छे से लग जाए, क्योंकि सॉस का ही ज्यादा टेस्ट आने वाला है। अब हम इसको स्प्रेड कर लेंगे। वैसे तो हमने जो कैप्सिकम है, अनियन है और कॉर्न्स यूज किए हैं। आप चाहें तो जेलोपिनो हो गया, ऑलिव्स हो गए, हमारे टोमेटो हो गया, बाकी और भी चीजें हैं जो आपके चॉइस की वेजीज हो, वो आप यूज कर सकते हैं। हमें ज्यादा पसंद नहीं है पिज्जे में इतनी ज्यादा चीजें लगाना, तो तभी करके हम ये यूज करते हैं। अभी नेक्स्ट जो पार्ट है, आपको मोजरेला चीज स्प्रेड करनी है इसके ऊपर। मोजरेला चीज सबको बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसको अच्छी क्वांटिटी में आपने स्प्रेड करनी है, क्योंकि जब चीज मेल्ट होती है तो इसका फ्लेवर और टेस्ट और पिज्जे में बढ़ जाता है। अच्छे से स्प्रेड कर लेनी है आपने। इसके बाद में आप कॉर्न लगा सकते हैं इसके ऊपर। कॉर्न को स्प्रिंकल करना है अच्छे से। आप एज मच क्वांटिटी जितना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे। आप ज्यादा क्वांटिटी में खाना चाहते हैं तो आप ज्यादा कॉर्न यूज कर सकते हैं। आप कम क्वांटिटी में कॉर्न खाते हैं तो कम लगाइए। अब जित आपके अकॉर्डिंग है। हमें कॉर्न बहुत ज्यादा पसंद है तो इसलिए हम ज्यादा कॉर्न लगा रहे हैं। फिर हम कैप्सिकम अपने लगा रहे हैं। हमने कैप्सिकम है स्ट्रेट में, लॉन्ग में इसको कट किया है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अगर स्क्वायर में कट करना चाहते हैं तो स्क्वायर में करें। इसको अच्छे से ऐसे करके अप साइड पे स्प्रिंकल कर लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारे हैं अनियन। हमने अनियन स्प्रेड कर लेने हैं अच्छे से। आप इसको साइड साइड पे अनियन को, जहां पर स्पेस एम्प्टी रह गई है वहां पर लगा सकते हैं। देखिए जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं आप उस तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप रेडीमेड बेस लेते हैं तो उससे पिज्जा बनाना बहुत ही इजी हो जाता है। और अगर आप डो तैयार करें तो वो भी कर सकते हैं। मुझे तो वैसे आता नहीं है कुछ भी ये, मैं बट सीखूंगी जल्द ही, तो इसलिए मैंने रेडीमेड ही ये बेस मंगा लिया था। अब हमारी जो मैरिनेट पनीर है क्यूब्स, उसको हम ऊपर रख लेते हैं। इसको मैरिनेट करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि फिर इससे टेस्ट और बढ़ जाता है। अगर हम सिंपल पनीर रखते हैं तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता, बट अगर हम पनीर मैरिनेट करते हैं तो इसमें टेस्ट जो है दोगुना हो जाता है।
तो अभी ऑलमोस्ट हमारा जो पिज्जा का बेस है, मोज़रेला चीज अब और हम लगाएंगे, ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे टेस्ट को और बढ़ाने के लिए। अब इसके बाद में हम अपने चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो है ये बाद में यूज करेंगे। अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप थोड़े से इनको पहले ही लगा सकते हैं। थोड़े से आप चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर लीजिए और आप ऑरिगेनो, वैसे पिज्जे में हम ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स बाद में यूज करते हैं, हम घर पे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो इसलिए हम ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स पहले ही कर ले रहे हैं, क्योंकि जब हमारा चीज जो है वो मेल्ट होगा तो बीच में ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स है वो बीच में मेल्ट हो जाएंगे और उसका टेस्ट जो है और भी ज्यादा हो जाएगा टेस्टी। तो लेट्स अब हम तैयार करते हैं अपना, हम आज जो ये पिज्जा है ये हम माइक्रोवेव में बनाएंगे। तो माइक्रोवेव की कौन सी मोड जो है ऑन करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए आप चलते हैं, हम अपने इस पिज्जा को माइक्रोवेव में रखेंगे, वेव में रखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको अंदर रख लेते हैं ऐसे करके, फिर हमें अपने माइक्रोवेव को क्या करना है, ऑन। ऑन करके करने के बाद आपने क्या करना है, इस टॉप रीसेट बटन को आपने ऑन करना है। उसके बाद में माइक्रो प्लस कन्वेंशन मोड पे जाना है, इसको आपने 200 डिग्री सेल्सियस पर कर लेना है। करने के बाद में आपने टाइमर 10 मिनट का लगा देना है और उसके बाद में आपने स्टार्ट कर देना है। अब हम इसको 10 मिनट्स तक रेस्ट होने देंगे, चलने देंगे, और 10 मिनट्स के बाद देखेंगे हमारा पिज्जा हो जाएगा रेडी और उसके बाद में हम करेंगे इसको टेस्ट। हमारा पिज्जा का टाइम ऑफ हो गया है, मैंने स्विच ऑफ कर दिया है। अब देखते हैं हमारा पिज्जा कैसा बन गया है। देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी बाहर लेके आते हैं और इस पिज्जे को देखते हैं देखने में, और स्मेल तो बहुत ही अच्छी आ रही है। वाओ! अब मैं इसको टेस्ट करते हैं हम लोग अपने पिज्जे को। देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अभी देखते हैं, इसको कट करते हैं, मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स वगैरह और डाल सकते हैं, पर मैं हम लोगों ने पहले ही डाल लिया था तो उसकी जरूरत नहीं अभी। तो मैं अब आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ ये हमारा जो पिज्जा है कैसा बना है। यमी। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ऐसा पिज्जा घर पे जरूर बना के देखिए, और आपको ये पिज्जा बनाने के बाद कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा, बनाइएगा जरूर। तो ऑल ऑफ यू, सब लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड please view my all the videos and press the bell icon for the notification of all the upcoming videos। तो आप ज्यादा से ज्यादा मुझे प्यार दीजिए, मेरी वीडियोस को देखिए ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं और आप लोगों को एंटरटेन कर सकूं। तो ये मेरी फूड की वीडियो अगर आप ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे तो मुझे और एनकरेजमेंट मिलेगा और मैं ऐसे और चीजें बनाऊंगी। तो ये पिज्जा बहुत ही टेस्टी था, आप अपने घर पे बनाइएगा। तो अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय, नमस्ते एंड सत श्री अकाल।